साथियों, एसआईआर के अंतर्गत जो नोटिस आ रहे हैं उसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि किस नोटिस के जवाब में क्या प्रमाण देना है, नोटिस को कैसे रिजॉल्व करना है। मतदाताओं के सामने भी ये समस्या है और बीएलओ के सामने भी ये समस्या है कि किस मतदाता से क्या डॉक्यूमेंट लेंगे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जो नोटिस आए हैं वो इन 8 कारणों से आए हैं, जिसमें पहला कारण है मतदाता एवं उसके माता पिता के बीच आयु का अंतर 15 वर्ष से कम। दूसरा कारण है मतदाता एवं उसके माता पिता के बीच आयु का अंतर 50 साल से ज्यादा। तीसरा है मतदाता एवं उसके दादा दादी या नाना नानी के बीच आयु का अंतर 40 साल से कम। चौथा है दो भाई या भाई बहनों के बीच आयु का अंतर 9 महीने से कम। ये 4 कारण तो आयु के हो गए। पांचवा कारण है एक ही मतदाता के साथ प्रोजनी के रूप में 6 से ज्यादा लोगों का जुड़ा होना। छठा कारण है मतदाता के संबंधी के नाम में कोई विसंगति, सेल्फ मैपिंग में या प्रोजनी मैपिंग में। सातवां पॉइंट है मतदाता के स्वयं के नाम में कोई विसंगति। अब यहां तक जो ये 7 पॉइंट है ये तो है विसंगति वाले, इनके निस्तारण का तरीका एक जैसा है सातों का। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है लास्ट एसआईआर की मतदाता सूची में अनमैप्ड, यानी 8वां पॉइंट अलग है। यह है अनमैपिंग वाला केस, यानी 2003 से आपका कोई लिंक नहीं बना, वो वाला केस है। तो अब पहले मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ बीएलओ ऐप में कि इन 8 तरीके में किस किस तरह का फॉर्मेट आ रहा है भरने के लिए, फिर आगे बात करेंगे। तो चलते हैं बीएलओ ऐप में। पहले बीएलओ ऐप बीएलओ ही हैंडल करेंगी, आम मतदाता नहीं, लेकिन आप लोग भी देख लो कि इसमें कैसे क्या काम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एसआईआर के अंदर, भाषा चुनता हूँ, सबमिट करता हूँ। अब यहाँ आप देखो मैपिंग में विसंगति अलग है, बिना मैपिंग वाले अलग है। यानी जो पॉइंट नंबर 8 है वो इसके अंदर आएगा और जो पॉइंट 1 से लेकर 7 तक के नोटिस है वो इसके अंदर आएंगे। और इन सभी की यहां से प्रोसेस होने के बाद लास्ट जो सुनवाई है वो यहां होनी है। लास्ट में देखो सबसे नीचे दिया है सुनवाई की फोटो और उपस्थिति अपलोड करें, ये काम भी होना है। तो अभी हम विसंगति में चलते हैं, तो क्लिक करते हैं मैपिंग में विसंगति। हमारी जितनी विसंगतियां हैं इस लिस्ट में आ गई हैं सारी। अब मैं सबसे पहले खोलता हूं ऐसे मतदाता को जिसके माता पिता से उम्र का अंतर 15 साल से कम है। ये हमारे एक मतदाता हैं 15 साल से कम। यहाँ देखो विवरण देखना है तब तो मैं विवरण पे क्लिक करूंगा, जो डिटेल हमने भरा है सारा आ रहा है यहाँ। ये एसआईआर के अंतर्गत भरा गया था, कोई भी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। जो नोटिस आया है इनका उसका कारण यहाँ लिखा है व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, इसको खोलो। टॉप में ही आ गया, देखो आपके और आपके माता पिता या उस अभिभावक के बीच उम्र का अंतर 15 साल से कम है जिनकी जानकारी का इस्तेमाल आपको पिछले एसआईआर के दौरान तैयार वोटर लिस्ट से जोड़ने के लिए किया गया था। ऐसा लगता है कि यह गलत मैपिंग की वजह से हुआ है। 15 साल वाला है। अब नीचे फॉर्मेट देखो इसमें होगा क्या क्या। ये जो डिटेल है ये इनकी 2003 की मैपिंग है, जिनसे इनका 15 साल से कम का गैप आया उम्र। इसी मैपिंग के लिए नीचे यहाँ कह रहे हैं सामने का भाग अपलोड करें, पीछे का भाग अपलोड करें। जब तक हम यहाँ कुछ अपलोड नहीं करते आगे हम इसको सबमिट नहीं कर पा रहे। तो ये जो 2003 की मैपिंग है, ये मैपिंग 2003 की लिस्ट के जिस पेज पर दी गई है उस पेज का फोटो यहाँ अपलोड करना जरूरी है। तो एक कागज हो गया 2003 की मैपिंग का। नेक्स्ट चीज है संबंधी का प्रमाण अपलोड करें माता पिता। तो यहाँ जो दस्तावेज हैं यहाँ भी देखो सामने का भाग और पीछे का भाग। अगर आपके डॉक्यूमेंट में 2 पार्ट हैं तो अलग अलग अपलोड करो, 2 नहीं है तो एक अपलोड कर दो। ये भी अपलोड करना जरूरी है। अब इसमें क्या क्या आ रहा है वो देखते हैं। पहले इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, एक चीज और देखते हैं। देखो यहाँ आ रहा है माता पिता से संबंध, यहाँ आ रहा है दादा दादी नाना नानी से संबंध। इसको अपलोड करना जरूरी नहीं है लेकिन इसको अपलोड करना जरूरी है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और दिखाना चाह रहा था। जैसे ही मैं माता पिता वाले में दस्तावेज का प्रकार चुनूंगा तो बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का कागज, पासपोर्ट और आधार 4 टाइप के आ रहे हैं। आप अगर यहाँ आधार सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो आधार सेलेक्ट किया, एक नया टैब खुल के आ गया। ये अब तक नहीं था ये ना, यहाँ माता पिता थे, दादा दादी नाना नानी थे, ये बीच में नया आ गया आधार। अब अगर मैं यहाँ पर भी आधार सेलेक्ट करूँ तो क्या होगा,
यहां भी आधार सेलेक्ट किया तो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट अ डॉक्यूमेंट टाइप अदर देन एन आधार कार्ड, यानी मुझे यहाँ पर कोई आधार के अलावा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जब आधार के अलावा ही अपलोड करना है तो मैं यहाँ पर आधार क्यों लूँ, आधार को लेते ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं 11 डॉक्यूमेंट की, ना कि 12। 11-12 कौन से हैं देखो, ये लिस्ट जो आपने देखी, ये चुनाव आयोग ने हमें दिए हैं 12 डॉक्यूमेंट, इसमें 12वें पॉइंट पे आधार, तो आधार को आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ये 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगना है। एक चीज और बताई गई है यहाँ, जो हमने दस्तावेज का प्रकार चुना, यहाँ पर आधार हमारे ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि आधार अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए है। अगर आपके नाम का सत्यापन है तो आधार काम करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग मानता है कि आधार आपकी पहचान का प्रमाण है, ना कि नागरिकता का। साथियों, मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड के रेस्पेक्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूँ वो अपने अनुभव और अपने उच्चाधिकारियों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार। आपके यहाँ हो सकता है स्थिति कुछ अलग हो, तो आप अपने यहाँ अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य करें, मेरे शब्दों को अक्षरशः लागू ना करें। हमारे यहाँ ये बोला गया है कि आपके पास ये जो 4 टाइप के डॉक्यूमेंट हैं, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर दो, चारों में से, और सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो इन चारों में से नहीं, जो अभी 11 की लिस्ट देखी थी ना, 11 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड, ऐसा हमारे यहाँ बोला गया है। तो जो विसंगति वाले हैं उनको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, पहली चीज तो 2003 की मैपिंग का पेज चाहिए, दूसरा माता पिता से संबंध का उन 11 में से, और यहाँ आप ऐसा डॉक्यूमेंट दीजिएगा जिस डॉक्यूमेंट में आपके नोटिस में जो समस्या आई है वो क्लियर हो रही हो। जैसे आपका उम्र का है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो, नाम का है तो आपका नाम क्लियर हो उसमें, पेरेंट के नाम का तो पेरेंट का नाम क्लियर हो उस कागज में। दादा दादी करना जरूरी नहीं है, छोड़ देते हैं। उसके बाद ये बीएलओ के लिए कुछ निर्देश हैं, और यहाँ अपलोड होनी है बीएलओ की आख्या, और सबसे मेन चीज बीएलओ की आख्या ही है। बीएलओ की आख्या देखो कैसी है, ये है बीएलओ की आख्या। यहाँ पर आपके फॉर्म में जो विसंगति है, नोटिस पे जो लिखा है वो चीज लिखी जाएगी, बीएलओ आपसे जो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो डिटेल यहाँ आ जाएगा। अब बीएलओ की जो आख्या है वो यहाँ लिखी जाएगी, और यहाँ संबंधित लोगों के साइन हो जाएंगे, ये आख्या अपलोड होगी। तो अगर हम ये देखें कि हमारे यहाँ कागज कितने लग रहे हैं, तो 3 कागज लग रहे हैं, जरूरी है। पहला 2003 की मैपिंग, दूसरा मतदाता का कोई भी कागज उन 11 लिस्ट में से, और तीसरा बीएलओ की आख्या। सबसे पहले जो 2003 की मैपिंग अपलोड होगी उसका मैं एक नमूना दिखाता हूं किस तरह का है। इस तरह से आएगा, सपोज करो आपका नाम यहाँ है इस सीरियल पे, तो आप इस पूरे पेज का फोटो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लगना है 11 में से कोई एक दस्तावेज, और सबसे नीचे बीएलओ की आख्या। ये 3 कागज अपलोड होने हैं। ये हमारा केस था 15 साल से कम वाला, आपने ध्यान से समझ लिया कैसे कैसे क्या क्या है। अब अच्छा, ये सब अपलोड करके यहाँ टिक करके और यहाँ सबमिट कर देंगे, इतने में ही सबमिट नहीं होगा, ये इसमें थोड़ा काम और बचा है। वो चीज़ देखते हैं, तो हम इसको क्रॉस करते हैं, बैक चलते हैं, और सबसे नीचे देखो सुनवाई की फोटो अपलोड करें। यहाँ पर आकर हम यहाँ जो अपलोड डॉक्यूमेंट है, यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। अब ये कह रहा है सुनवाई का ग्रुप फोटो और उपस्थिति पत्रक की फाइल, ये चीजें, ये काम उस दिन होना है जब आपके नोटिस पे जो डेट लिखी है ना, उस डेट पर आपकी सुनवाई होगी आरओ महोदय के सामने। तो ये ग्रुप फोटो यहाँ अपलोड हो जाएगा, यहाँ आपकी उपस्थिति जो रजिस्टर में लग रही होगी उसका फोटो अपलोड हो जाएगा, तब ये विसंगति कंप्लीट होगी। तो ये जो ऑनलाइन काम मैंने बताया ना, ये सारा उसी दिन होगा जो आपका नोटिस में डेट पड़ेगी। अच्छा, इस संबंध में आप एक बार अपने एआरओ महोदय से बात कर लीजिए। अगर वो कहते हैं कि आप पहले ही कर लो, तो आप उनका इंतजार मत कीजिएगा, जो हमारे बीएलए बीएलओ पदावी था उनके साथ मिलकर इसको निपटा लीजिएगा। और वो कहते हैं ना हमारे आने पे ही करना है, तो तभी करना है। इसमें एआरओ का निर्णय महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 50 साल से ज्यादा वाला। फिर से हम मैपिंग में विसंगति में चलते हैं, इन कैंडिडेट को ढूंढते हैं। ये हमारे जो मतदाता हैं, इनके माता पिता से 50 साल से ज्यादा का गैप है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी खोला देखो,
कारण लिखा है 50 साल से ज़्यादा वाला अंतर। अब इसमें भी हम देखते हैं, वही तरीका है सेम। 2003 की मैपिंग अपलोड हो रही है, माता पिता वाला दस्तावेज अपलोड हो रहा है, दादा दादी नाना नानी और बीएलओ की आख्या, यानी सेम प्रोसेस होगा इसके अंदर भी। नेक्स्ट खोलते हैं दादा दादी नाना नानी में 40 साल से कम गैप वाला। 40 से कम का है, इसका प्रोसेस देख लो। 2003 का अपलोड होगा, माता पिता वाला संबंध का अपलोड, दादा दादी नाना नानी वाला इसमें कंपलसरी है। इतना चेंजेज आया, स्टार आ गया। जब आपके दादा दादी नाना नानी से एज का गैप आया तो यहाँ अपलोड करना जरूरी है। अब अपलोड क्या करोगे, वही 11 में से कोई एक पॉइंट। आ रहे हैं यही चार, लेकिन इन चार के अलावा आप सेलेक्ट इसमें से कुछ भी कर दो, लेकिन उन 11 में से कोई एक अपलोड होगा। नीचे बीएलओ की आख्या। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, भाई बहन वाले में 9 महीने से कम का अंतर, उसको देखते हैं। 9 महीने वाला है, इसकी स्थिति देखते हैं। 2003 की मैपिंग अपलोड, माता पिता वाला, दादा दादी वाला और बीएलओ की आख्या सेम है। नेक्स्ट देखते हैं हम 6 से ज्यादा प्रोजनी वाले। देखो, आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बेटे बेटी के तौर पर जोड़ा गया है जिससे 6 अन्य लोग भी अपना पिता बताते हैं, जिससे इस बात का शक होता है कि यह मैपिंग शायद गलत है। 6 से ज्यादा प्रोजनी वाले हो गए ये, इसका भी देख लो। 2003 का अपलोड होगा, माता पिता वाला, दादा दादी नाना नानी वाला, बीएलओ की आख्या सेम प्रोसेस है। अब नेक्स्ट मतदाता के नाम में गलती, उससे पहले हम देखते हैं संबंधी के नाम वाला। यहां देखो, आपके गणना फॉर्म में दिखाए गए लिंक के अनुसार मौजूदा वोटर लिस्ट में पिछले एसआईआर के दौरान तय किए गए वोटर लिस्ट में आपके पिता के नाम में अंतर होने के कारण आ गया ये संबंधी के नाम में अंतर, इसका भी देख लो। 2003 का अपलोड होगा, माता पिता वाला, दादा दादी वाला और बीएलओ की आख्या, यानी सेम प्रोसेस है। अब आते हैं कैंडिडेट वाले पे, जिसमें मतदाता का नाम में ही दिक्कत है। इसमें देखो, मौजूदा वोटर लिस्ट में दिए गए आपके नाम और पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में दिए गए आपके नाम में अंतर है। 2003 का अपलोड हो रहा है। अब यहां देखो, माता पिता दादा दादी नहीं है। 2003 के अपलोड के बाद सीधे बीएलओ की आख्या, लेकिन यहाँ जो बीएलओ अपनी आख्या लिख के अपलोड करेंगी उसके लिए भी तो वो कोई डॉक्यूमेंट लेंगी। तो यहाँ भी आपको उन 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है जो आपके नोटिस के साथ में हार्ड कॉपी के रूप में लगेगा, और वो नोटिस बाद में एआरओ लेवल पे सबमिट होंगे। तो आपको जो ये विसंगति है 7 प्रकार की, सातों प्रकार के मैंने खोल के दिखा दिया एक बार। इन सातों प्रकार की विसंगति को निस्तारण के लिए आपको 11 पॉइंट की जो लिस्ट है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी देनी है। वो हार्ड कॉपी नोटिस के साथ में भी लगेगी और यहाँ ऑनलाइन अपलोड भी होगी। बाकी बीएलओ अपनी आख्या बना के लगाएंगे, 2003 की लिस्ट उनके पास है ही, वहां से वो अपना फोटो अपलोड कर देंगे। अब यहां से ये सारा काम होने के बाद में फिर सुनवाई की फोटो और उपस्थिति अपलोड करें। अब जैसे मैंने अभी जो मतदाता वाला खोला था, मैं एक बार उसी को खोल रहा हूँ। देखो, जो मतदाता के नाम में दिक्कत थी उसको मैंने खोला, ही आ गया। अपलोड डॉक्यूमेंट मांग रहा है, वही देखो, ग्रुप फोटो और उपस्थिति, यानी जो नोटिस में डेट आई है उस डेट पे इन्हें उपस्थित होना होगा और इनका फोटो अपलोड होगा, तब इस विसंगति का निस्तारण होगा। तो जो विसंगति थी 7 प्रकार की, सातों प्रकार का मैंने निस्तारण समझा दिया। अच्छा, एक बार फिर से समझाता हूँ सही से, नए सिरे से। देखो, ये 8वीं विसंगति अनमैप है, ये हटा दो। इसके अलावा हमारी 4 विसंगतियां उम्र वाली हैं, 5वीं 6 प्रोजनी वाली, छठे में संबंधी के नाम में दिक्कत और 7वें में मतदाता के नाम में दिक्कत। ये 7 तरह की अगर विसंगति है तो आपको क्या क्या कागज देना है, बीएलओ को क्या क्या कागज लेना है आपसे, उसमें देखो सबसे पहले आपके 2003 की मैपिंग ली जाएगी। मैपिंग इस तरह से होगी, इस पेज में आपका जहां भी नाम है 2003 की लिस्ट में उस पूरे पेज का फोटो खींच के अपलोड हो जाएगा और ये लिस्ट बीएलओ के पास है। नेक्स्ट दूसरा कागज है, ये 11 पॉइंट हैं। इन 11 पॉइंट के डॉक्यूमेंट्स में से जो आसानी से आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई कहे कि मुझे परिवार रजिस्ट्री की नकल चाहिए तो आप परिवार रजिस्ट्री ला के दो। आपके पास अगर बैंक की पासबुक है तो आप बैंक की पासबुक भी दे सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो इन 11 को पढ़ लीजिएगा, जो आप पर लागू हो रहा है, जो आप आसानी से दे सकते हैं वो दे दीजिएगा।
अभी देखो बैंक, डाकघर, LIC, ढेर सारी चीजें हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा कागज BLO की आख्या, इतना काम होना है। BLO की आख्या का कागज ARO लेवल से BLO के पास आ चुका है, तो ये हार्ड कॉपी आपके पास है ही। इनमें से जो एक डॉक्यूमेंट लेंगे वो हार्ड कॉपी में लेंगे मतदाता से, और ये भी BLO के पास है। इस तरह से आप ये सब चीजें अपने नोटिस के साथ लगा के अपलोड करके, और जो नोटिस में डेट दी है उस दिन इसका निस्तारण कर दें। तो अब उम्मीद करते हैं ये 7 प्रकार की जो विसंगतियां हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, चाहे किसी मतदाता को, चाहे किसी BLO को, तो कमेंट बॉक्स खुला है, स्वागत है आपके कमेंट का। बाकी मैं आपको एक बार पुनः अवगत कराना चाहूँगा कि भाई मेरी बातों को अक्षरशः लागू ना करें, क्योंकि ये वीडियो पूरे इंडिया में कोई भी देख सकता है। मैं उत्तराखंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, और जो मुझे अनुभव है, जो मुझे जानकारी दी गई है, जो मुझे दिशा निर्देश मिले हैं, मैं उनके आलोक में बात कर रहा हूँ। आप अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करें। आपको जैसे दिशा निर्देश मिल रहे हैं, आप उसके अनुसार कार्य करें। हो सकता है अलग अलग राज्य में थोड़ा बहुत चेंजेज हो, सेम ना हो, इसलिए कह रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपकी हेल्प करना है, आपके कन्फ्यूजन दूर करना है। उम्मीद करता हूँ आपके कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, स्वागत है आपके कमेंट्स का। बाकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जो ये एनोमलीज हैं, 7 प्रकार की विसंगतियाँ हैं, अगर आपकी वर्तमान ड्राफ्ट रोल में कुछ डिटेल गलत है, तो वो डिटेल का सुधार यहाँ से नहीं होगा, उसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। यह प्रक्रिया जो है वो सिर्फ इसलिए है कि जो विसंगति की वजह से नोटिस आया, उस नोटिस का निस्तारण किया जाए और आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में रखा जाए, उसके लिए है ये प्रक्रिया, ना कि आपकी डिटेल सुधार करने के लिए। तो अगर आपका कोई डेटा गलत है, तो उसके लिए आप फॉर्म 8